Assalamu alaikum class. Welcome to this lecture series on database systems. The course code for this course is COMP2114 and the course name is Database Systems. My name is Shehzad Ali and I am working as lecturer in the Department of Information Sciences at University of Education Lahore. Today we are going to discuss the overview of this course. Actually, this playlist covers only the lab portion of this course. So, the outline for this entire course is we will discuss what is SQL और MySQL को Windows के ऊपर इंस्टॉल कैसे करेंगे and then database create कैसे की जाती है और हम कुछ example databases भी discuss करेंगे for this course. देन हम डिफरेंट इसकी MySQL की जो क्लॉजेज हैं एंड स्टेटमेंट्स हैं हम उनकी बात करेंगे लाइक सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट क्लॉज, वेयर क्लॉज एंड डिफरेंट ऑपरेटर्स की बात करेंगे फिर एंड और नॉट, इन ऑपरेटर, बिटवीन एंड सिमिलरली जितने भी ऑपरेटर्स हैं MySQL में जो अवेलेबल हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. देन हम जॉइन ऑपरेशंस की बात करेंगे. हम बात कर रहे होंगे इनर जॉइन ऑपरेशंस की, आउटर जॉइन ऑपरेशंस की. आउटर जॉइन ऑपरेशंस कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन एंड फिर देन हम बात करेंगे क्रॉस जॉइंस की. उसके बाद हम यूनियंस की बात करेंगे एंड कॉलम एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे. डाटा टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, सिंगल रो किस तरह से इंसर्ट की जाती है, मल्टीपल रोज एट द सेम टाइम हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और फिर डाटा को इरेज कैसे करना है टेबल्स में से, डाटा रोज को डिलीट किस तरह से करना है और फिर हम बात करेंगे कि टेबल की कॉपी किस तरह से क्रिएट करनी है और फिर पूरी की पूरी डाटाबेस को किस तरह से कॉपी किया जा सकता है या उसको बैकअप उसका कैसे करना है और उसको रिस्टोर कैसे किया जाता है फ्रॉम दी बैकअप. सो ये है एक कंप्लीट आउटलाइन ऑफ दिस कोर्स. सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस है क्या और ये यूज़ कहाँ होती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं. So database is actually is a structured set of data for quick access, manage and update. डाटा को क्विकली एक्सेस करने के लिए, एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए और उसको क्विक अपडेट के लिए हम लोग डेटाबेस को यूज़ करते हैं. सो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें सो डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर टेबल्स and the tables contains data rows or records. So database है क्या? Database is the collection of one or more tables. कि database में एक या एक से ज़्यादा tables हो सकते हैं और उन tables में क्या है? Tables में different data rows होती हैं. So अगर हम बात करें सिंपल एक table की तो database में जो table होते हैं is the collection of rows and columns. So database की language में हम table को relation कहते हैं, टेबल या रिलेशन, और जो कॉलम्स होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं या फील्ड्स बोलते हैं, कॉलम्स और फील्ड्स. और जबकि जो रोज हैं उनको रोज या record बोलते हैं in the language of database. So database is the collection of one or more tables and the tables contains data rows. Okay. सो इसकी एग्जांपल लेते हैं. सपोज जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया. सो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 एंड 4. आपके पास 4 डिफरेंट टेबल्स हैं और हर टेबल में डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स अवेलेबल हैं. सो इसकी एग्जांपल इट्स जस्ट लाइक अ रेफ्रिजरेटर. लाइक रेफ्रिजरेटर सपोज इज अ डेटाबेस. सो उस रेफ्रिजरेटर के जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं वो जस्ट लाइक यू कैन रिलेट कर सकते हैं उसे एज ए टेबल्स. और उन कंपार्टमेंट्स में जो वेजिटेबल्स अवेलेबल पड़ी हुई हैं, जो फूड आप आइटम्स आपने रखी हुई हैं या उसके अंदर जो ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल हैं, यू कैन कंसीडर दोज आइटम्स एज डेटा. सो बिफोर यूजिंग डेटाबेस यूजर मस्ट हैव अप्रोप्रिएट प्रिविलेजेस
अगर कोई यूज़र इस डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहा है या इस डेटाबेस के किसी टेबल को एक्सेस करना चाह रहा है या टेबल के किसी पोर्शन को एक्सेस करना चाह रहा है, उसके लिए यूज़र के पास उसको एक्सेस करने की प्रॉपर क्या होनी चाहिए, प्रिविलेजेस अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। ताकि यूज़र उस डेटाबेस को सिलेक्ट कर सके और उस डेटाबेस को या उस डेटाबेस के किसी टेबल को सिलेक्ट कर सके और उसके ऊपर जो वो ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता है वो परफॉर्म कर सके। लेकिन उससे पहले क्या होना ज़रूरी है कि उस यूज़र के पास उस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर प्रिविलेजेस होनी चाहिए, जो कि उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से या रूट यूज़र की तरफ से असाइन की जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो जब हम डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमें उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से किसी डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है आपका DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एंड यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू एक्सेस दी डेटाबेस तक एक्सेस प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जब हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक्चुअली बीच में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रोल प्ले कर रहा होता है एज ए इंटरमीडिएटर। मीन्स हम डायरेक्टली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। उसको एक्सेस करने के लिए आपके कंप्यूटर पे कोई ना कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। जब भी आपको क्यूरी करते हैं तो क्यूरी जाती है आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको फॉरवर्ड करता है टुवर्ड्स डेटाबेस, एंड डेटाबेस से फिर जो रिजल्ट्स उस क्यूरी के कैलकुलेट होते हैं वो आपके पास फिर फ्रॉम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास आते हैं। अगर इसको डिस्कस करें फर्दर तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इसको डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। Database management system is an interface between database and application program or user. Actually database management system या database software interface provide करता है users को to access database या different application programs को access provide करता है to database, आपकी database तक। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डिफरेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनमें आपके पास MySQL है, Oracle है, SQL सर्वर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हैं। इसके बाद आपके पास PostgreSQL है एंड IBM की तरफ से आपके पास DB2 अवेलेबल है। और इस कोर्स में जो हम यूज़ करेंगे वो है MySQL। इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं डेटाबेस इंजन। It is also known as a storage engine. It is part of database management system that actually stores and retrieves data. It's just like जैसे कि आपके पास कोई बाइक है या कोई गाड़ी है, तो जिस तरह उसके अंदर एक इंजन होता है जो कि उसकी सारी एक्टिविटीज़ को देख रहा होता है या उसको चलाने में मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर क्या है, डेटाबेस इंजन, जो कि क्या करता है, डाटा को स्टोर एंड रिट्रीव करने में यूज़ होता है। इट इज़ अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यूज्ड बाय DBMS टू क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जब हम डाटा को क्रिएट करते हैं, राइट करते हैं, रीड करते हैं और डिलीट करते हैं डेटाबेस से, एक्चुअली एट दैट टाइम DBMS में क्या यूज़ हो रहा होता है, जो उसका डेटाबेस इंजन होता है। और डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज़ होते हैं जिन्हें APIs भी कहते हैं टू डायरेक्ट कंट्रोल दी डेटाबेस इंजन। डेटाबेस इंजन को डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए आप डिफरेंट APIs भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद DBMS में काफ़ी सारे अवेलेबल हैं या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो बहुत सारे स्टोरेज इंजन्स को या डेटाबेस इंजन्स को सपोर्ट करता है, जिनमें से कुछ यहाँ पे मेंशन है, जिसमें InnoDB है और MyAsm है आपके पास। इसके बाद बात करते हैं डेटाबेस सर्वर की। तो सर्वर क्या होता है जी? सर्वर एक ऐसी मशीन होती है जो कि डिफरेंट क्लाइंट्स की सर्विसेज को फुलफिल कर रही होती है, सर्विस का रिस्पॉन्ड कर रही होती है। सिमिलरली अगर ऐसा प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स और कंप्यूटर्स यूजिंग क्लाइंट सर्वर मॉडल, मीन्स कि अगर कोई क्लाइंट सर्वर मॉडल है, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल एक्चुअली होता क्या है कि आपके नेटवर्क में कोई एक मशीन एज ए
सर्वर काम कर रही होती है और डिफरेंट क्लाइंट यूज़र या क्लाइंट मशीन्स उस नेटवर्क में एज ए क्लाइंट एक्ट कर रहे होते हैं। अब इस क्लाइंट को कोई सर्विस चाहिए तो उसकी रिक्वेस्ट जाती है उस नेटवर्क के अंदर जो पड़ा हुआ है, उस मॉडल के अंदर जो पड़ा हुआ है सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखता है और उसको फुलफ़िल करता है या उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करता है। तो सिमिलरली डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है या डेटाबेस सर्वर जो है वो क्या काम करता है, डेटाबेस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को या उसके साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स को। सो कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रनिंग सच ए प्रोग्राम इज़ नोन एज डेटाबेस सर्वर। सो जिसके ऊपर इस तरह का डेटाबेस सर्वर डेडिकेटेड चल रहा होता है उसे क्या कहते हैं, डेटाबेस सर्वर कहते हैं। सो प्रोग्राम्स performs tasks such as data analysis, storage, data manipulation and archiving, etc. So database server data analysis या data storage, data manipulation मतलब उसको insert, delete, update करना या data को archive करने जैसे tasks को perform कर रहा होता है। So MySQL rely exclusively on the client server model. So जो हम DBMS यूज़ करने जा रहे हैं वो totally client server model को ही यूज़ करता है। और इस कोर्स में हम अगर हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की, तो जैसे कि हमने देखा कि आपके पास डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल हैं जो कि हमने पहले मेंशन भी किए। सो इस कोर्स में हम जो DBMS यूज़ करने जा रहे हैं वो है MySQL। सो MySQL को डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि SQL है क्या। SQL इज़ एक्चुअली स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज और इट इज़ अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेसेस। डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसे SQL कहते हैं। सो बहुत सारे DBMS सॉफ्टवेयर्स SQL लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जिनमें MySQL है, PostgreSQL है, SQL सर्वर है, DB2 है और Oracle। सो इसकी हिस्ट्री क्या है जी, अर्ली टाइम्स में इसे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज भी कहा जाता था और SQL भी कहा जाता था। और इसके अलावा ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, ANSI स्टैंडर्ड। और अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो कुछ लोग इसे SQL कहते हैं और कुछ इसे SQL कहते हैं। सो इसमें से करेक्ट कौन सा है, सो लेट्स डिस्कस। सो SQL और SQL और SQL। सो अर्ली टाइम्स में इसे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज बोला जाता था और बट नाउ इसे SQL भी बोलते हैं या स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। सो दोनों ही ठीक हैं अपनी जगह पे। सो यू कैन से इट्स SQL और यू कैन से इट्स SQL। एक्चुअली इट्स SEQUL, SQL। So that's it for this lecture. Allah Hafiz.